প্রশাসনিক যে সভাগুলো হবে, কারণ আমরা আমাদের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, আমাদের ইলেকটোরেটের কাছে দায়বদ্ধ তাদের উন্নয়নের প্রশ্নে। দেখুন আমরা আজকে যেটা হয়েছে যে 28,25,000 অ্যাকাউন্টে যে টাকা ঢুকেছে, রাজ্য সরকার যেটা ঢুকিয়েছেন, আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই, একটা পজিটিভ পদক্ষেপ। আজকে আমাদের বিধায়করা, বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরের বিধায়করা, সেখানে যে সমস্যা পিএইচই দপ্তর, সেই দপ্তর নিয়ে বিধায়কদের যে অভিজ্ঞতা, সেই দপ্তর নিয়ে জল নিয়ে যে সমস্যা এবং জল ঢোকাতে গিয়ে রাস্তা কেটে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া, আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাবো। तो बंगाल में बड़ा उलटफेर हो गया है। बता दें आपको, बंगाल में टीएमसी से एक गुट टूटकर अलग हो गया है और ऋता प्रता को टीएमसी के 58 विधायकों का समर्थन है। टीएमसी के निष्कासित विधायक हैं ऋता प्रता बनर्जी, और स्पीकर ने अब ऋता प्रता को एलओपी की मान्यता भी दे दी है। टीएमसी विधायक ऋता प्रता बनर्जी को एलओपी की मान्यता मिल चुकी है। ऋता प्रता बनर्जी बंगाल में विपक्ष के नेता होंगे। ममता बनर्जी को बंगाल में बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको, ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका, टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है और लीडर ऑफ अपोजिशन ऋता प्रता बनर्जी को बना दिया गया है। 58 विधायकों का समर्थन है टीएमसी के ऋता प्रता को और इसी आधार पर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन ऋता प्रता बनर्जी को दी गई है। ममता की पार्टी में ये बहुत बड़ी टूट, और 58 विधायक क्योंकि अगर इस तरफ हैं, इस गुट में हैं, तो फिर टीएमसी पार्टी का नाम, पार्टी का लोगो, पार्टी का बैनर, सब कुछ इस गुट के पास आ सकता है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें सामने आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऋता प्रता ने भी जानकारी दी है। विधानसभा स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी दे दी है और अब असली टीएमसी होने का इन्होंने दावा भी किया है। 58 विधायकों का समर्थन भी ऋता प्रता और 58 विधायकों को मिल गई। कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि आगामी सत्र 2026-27 से कक्षा पहली से 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को अब रेडीमेड यानी सिली सिलाई यूनिफॉर्म दी जाएगी। स्कूल शुरू होने से पहले ही हर बच्चे को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि बच्चों की यूनिफॉर्म की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इस पूरी टेंडर प्रक्रिया की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को सौंपी गई है, ताकि समय सीमा के भीतर बच्चों को चमचमाती और बेहतर क्वालिटी की ड्रेस मिल सके। चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। अलग अलग वर्गों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकती है। उधर बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को 3 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर विचार कर रही है। अलग अलग वर्गों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर चर्चा है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। राज्यसभा की 1 सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी, महिला और युवा वर्ग से संभावित नामों पर फीडबैक लिया है। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया। एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा, महिला चेहरे के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन के नाम चर्चा में हैं। युवा चेहरों में पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम सबसे आगे हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को 3 सीटों के लिए मतदान होगा।
विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा के लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में और जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। तो जल्दी इस पर एक फाइनल जो कैंडिडेट का आइडेंटिफाई करना है उसका नाम भी जारी होगा और उस पर जो चर्चाएं चल रही, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम है जल्दी आपके सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रास्ता रोकने के लिए युवा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ताकि किसी नए चेहरे को भेजा जा सके और जो पुराने चेहरे हैं उनको रोका सके। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं, वो दिल्ली में के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। अभी कोई भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहा। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि नाम फाइनल हो गए हैं, बस ऐलान का इंतजार है। अब देखना होगा कब तक प्रत्याशियों का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। अलग अलग वर्गों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर सकती है। उधर बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को 3 सीटों के लिए मतदान होना है। वहीं विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर विचार कर रही है। अलग अलग वर्गों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर चर्चा है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। राज्यसभा की 1 सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी, महिला और युवा वर्ग से संभावित नामों पर फीडबैक लिया है। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया। एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा, महिला चेहरे के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन के नाम चर्चा में हैं। युवा चेहरों में पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम सबसे आगे हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को 3 सीटों के लिए मतदान होगा। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा के लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में और जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। तो जल्दी इस पर एक फाइनल जो कैंडिडेट का आइडेंटिफाई करना है उसका नाम भी जारी होगा और उस पर जो चर्चाएं चल रही, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम है जल्दी आपके सामने रखा जाएगा। माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रास्ता रोकने के लिए युवा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ताकि किसी नए चेहरे को भेजा जा सके और जो पुराने चेहरे हैं उनको रोका सके। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए और रास्ते किसने बंद किए हैं, वो दिल्ली में के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। अभी कोई भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहा। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि नाम फाइनल हो गए हैं, बस ऐलान का इंतजार है। अब देखना होगा कब तक प्रत्याशियों का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।